आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दिया में सुमा में। लो भाई शाजी बेचारे का हुआ ऑपरेशन और लोगों ने उस बेचारे का उड़ाया मजाक। देखे कभी भी किसी की बीमारी का मजाक मत उड़ाए। उसने अभी तक इन लोगों ने नहीं बताया किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। अब ये तो मुझे तो लग रहा है उसको स्मार्ट करने के लिए तैयार है। तो जी जब लोगों ने उड़ाया मजाक तो फिर रजब भट्ट बहुत बोले। आगे ये इधर सुन ले थोड़ी सी बातें तो फिर आपको पता चलेगा कि रजब भट्ट हर बंदे के लिए बोल सकते हैं। वो नहीं बोलते तो वो अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए नहीं बोलते। उनके साथ कोई अच्छा करे बुरा करे जो मर्जी कर जाए, सिर्फ वो अपने जिनके साथ उनका ताल्लुक है उनके लिए बोलते हैं। तो अभी मैं आगे और भी बात करूंगी तो देखते हैं उनके लिए बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो ज़रा कुछ बातें सुना लें इनको और दिखाएं। तो जी ये सारा देख लें। बेचारे जो हैं उनके ऊपर फिर बहुत बोला है रजब भट्ट ने, काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं। तो इधर मैं लगा दूंगी। तो ये है कि मतलब कि उसने लोगों को मुंह तोड़ दिया है जवाब के तुम लोगों को शर्म नहीं आती, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाते हो। और वो बेचारे का जगह जगह पे ऑपरेशन हुआ पड़ा, जगह जगह पे उसके टांके लगे हुए और तुम लोग ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो किया जी लोगों की छित्रोल जो मजाक उड़ा रहे थे। देखिए मजाक उड़ाने वालों को बंदा क्या कह सकता है। अब कोई ईमान का बेचारी का मजाक उड़ा रहा है, कोई उसके भाई का ओन शेख का उड़ा रहा है, कोई इधर इन लोगों का मजाक उड़ा रहा है। अब देखें दुनिया रंग बिरंगी, ना कोई पैड़ी तो ना कोई चंगी। दुनिया अपनी मर्जी की मालिक है, किसी को कोई पसंद तो किसी को कोई पसंद। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है उसको पसंद करे। रजब भट्ट को लोगों ने रोना पिटना शुरू कर दिया है कि हमें व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यू सिर्फ उनको आ रहे हैं जो अपने घर की ड्रामेबाजियाँ और लड़ाइयाँ झगड़े इधर दिखा रहे हैं। तो देखिए जी आप अल्लाह अल्लाह करें और अपने अच्छे तरीके के साथ एक ब्लॉगिंग करते रहे, कितनी को देर ये ड्रामेबाजियाँ दिखा लेगा। तो यही तो बात है कि लोगों ने बेहयाई बेगैरती बेशर्मी ब्लॉगिंग में इतनी को दिखाना शुरू कर दिया। नहीं तो शुरू शुरू में अगर देखा जाए ना तो ब्लॉगिंग एक बड़ा अच्छा काम था, लेकिन अब देख लें कि जो होता है फिर कोई बंदा क्या कह सकता है कि लोग फिर उसको आगे आगे जो है जो फिर बेहयाई बेशर्मी दिखाता है, अपनी बहू बेटियों को दिखा रहा है, उनकी प्रेगनेंसी दिखा रहा है, उनका नंग धड़ंग दिखा रहा है, उनकी बेहयाइयाँ बेगैरतियाँ अपनी उनके सारा कुछ। तो फिर लोग उन्हीं चैनलों पे जा रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला का खौफ करें। जो मतलब कि कुछ लोग तो कह रहे ब्लॉगिंग है ही हराम, लेकिन अच्छे तरीके के साथ करें कि जिसमें आप अपने घर का ये जो है जो भी एक तरीके की चीज़ दिखा सको। तो बाकी रिजक वही है जो नसीब में है, वो मिलना ही मिलना। हो सकता है वो आके हमारे हाथों से निकल जाए, कोई नुकसान भी कर जाए। तो जी एक नया कट्टा खुल गया है, वो बड़े मतलब के ज़िम्मेदार हैं चैनल वाले। मैं उनका चैनल अक्सर देखती हूँ। तो वो जो बातें उन्होंने आज खोल दिया जी, मान डोगर के भांजे ने एक 14 साल बच्चे को, जो कितने लड़कों ने मिल के उस बच्चे के साथ की है ज्यादती, तो कह रहे हैं जी केस भी दर्ज हो गया। अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए। ये है हमारे जी बहुत बड़े यूट्यूबर, जहाँ इनका दिल करता है ये शराबे पीते हैं, जहाँ इनका दिल करता है ये टिकटॉक पे बैठते हैं, जहाँ इनका दिल करता है ये लोगों की लड़कियों के साथ नंगी वाहियात बेशर्मी वाली बातें करते हैं, जहाँ इनका दिल करता है तो ये लोगों के छोटे छोटे बच्चों को वर्गला के क्या करते हैं। तो उन्होंने तो जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़ा कुछ बता दिया है। बाकी अल्लाह पाक रहमतों के दरवाजे खोले, ये बात झूठ ही हो और जिस बच्चे का नाम लिया जा रहा, अल्लाह करे ऐसा ना ही सीन हो। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं और जो कोई आके सीधा सरेआम जब खड़ा हो अपने जाता है मामे ना, चाचों पे केस चल रहे हो तो फिर भांजे भतीजे भी कहाँ डरते तो हैं। उन्हें तो डरना चाहिए ना नहीं कि ना पहले डरते। हम किस चक्की में पिस रहे हैं। तो बाकी जी कह रहे हैं नदीम नानी वाला वो और जो कोई है ऐसी चक्की में नहीं ना पिस रहे, क्या हो हाँ रहा, कुछ भी नहीं वो हो रहा। नदीम नानी वाला भी कह रहे हैं जी हो गए हैं केस से, जो मतलब कि उनके जो समझे बरी हो गए और ये भी इनको भी मिल गई खुशखबरी। और उनका तो पहले बता दिया था कि वो बाहर के मुल्क जा सकते हैं, अब इनका भी हो गया, ये भी खुशियों से लहराते हुए आ गया। तो अभी जो सिस्ट्रोलॉजी का बताया जा रहा है कि वो उनके ऊपर केस है। तो मेरे ख्याल में उनके भी ऊपर कोई कोई केस कुछ नहीं होने। ये जो पैसे वाले होते हैं ये जो मर्जी करें,
इन्हें किसी ने क्या पकड़ना है। अब वो जो बच्चे बेचारे का केस चला, अब ये पैसा पुसा दे के पता नहीं आगे इनके साथ क्या करेंगे, क्या धमकियाँ देंगे या उनको पैसा शैसा दे देंगे हैं। अभी तो रजब भट्ट शादी के लिए आया है, अब देखते हैं मान डोगर के लिए आता है कि नहीं आता है, क्योंकि मान डोगर उनके हिस्से की बड़ी लड़ाइयाँ लेता है। करें बात मान डोगर के अलावा बाद में वो हैदर शाह बोलता है, लेकिन सबसे पहले मान डोगर बोलता है। अब वो भी भांजे के साथ खड़े तो हैं, अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये जवाब तो दोस्तों के लिए बड़े देते हैं। अब ये आप भी इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं कि आगे क्या होने वाला। कि ये हमारे जैसे छोटे मोटे चैनल पे कोई बात नहीं हुई, ये एक बड़ा चैनल है, तो जिस पे वो एक लड़की इंटरव्यू ले रही है जिनका चैनल है, तो वो उधर खोल खोल के बता रहे, और बल्कि केस का भी सारा कुछ चट्टा कट्ठा खोल रहे हैं। कट्ठा चट्टा होता है, क्या होता है कि क्या हुआ है, किस तरह कोई पार्टी के नाम पे उनको बुलाया गया, अल्लाह जानता है जी। उस बेचारे बच्चे को ब्लॉगिंग के नाम पे बुलाया गया, क्या किया गया क्या नहीं किया गया, तो वो बेचारा गरीब उनके हत्थे चढ़ गए, और कितनी बुरी बात है। तो अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे हमको, आपको और हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए, ऐसे गंदे गलीज लोगों से बचाए रखे। ये इन लोगों के सामने तो कुछ भी नहीं रह गया ना, कि ये जो मर्जी कर लें, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब देख लेना उधर अभी तक उसके ऊपर बीवी वाली बात चल रही है, और बीवी के लिए वो कभी नहीं आके बोला। वो कहते हैं ना, बोलना है और पत्थर ही तोला है, और साले के लिए और बीवी के लिए और अपने बच्चे का कहीं जिक्र नहीं है। और हर बंदे के लिए वो आके लड़ता है, दोस्तों के लिए, सहर हयात के लिए, अब शाजी के लिए लड़ रहा है। आप इधर बातें सुनेंगे आपको समझ आ जाएगी कि वो कितना गुस्से से है। चलो वो तो बीमार है ना, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, जो भी उनका चल रहा है मामला, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। छोटी छोटी उसकी 2 बच्चियाँ, एक पहले थी और एक बाद में है। तो अभी तो वो कह रहे हैं जी, पता नहीं किसने लीक किया है, और रजब भट्ट बोल रहा है कि अभी आप लोगों को लीक नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी बुढ़ी दी तलाक जी वो लीक करा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੀਕ नहीं करनी चाहिए। मैं अपने साले की छितरौल करा तो करावां, ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਕ हो जान, खैर है, बीमारी लीक नहीं करनी चाहिए सी है, बिल्कुल ऐसी बात है ना। हाँ जी। तो ये है जी हमारे रजब भट्ट साहब, जो बहुत बड़े पाकिस्तान के यूट्यूबर है, वो माया नाज बंदा, वो हर बंदे के लिए बोलते हैं, ज़ुबान रखते हैं मुंह में, लेकिन वो नहीं बोलते तो अपने बच्चे की मोहब्बत के लिए नहीं बोलते, वो नहीं बोलते तो अपनी बीवी के लिए नहीं बोलते। तो वो भी आ गई है मैदान में, ठीक है ना, कमा रही है वो भी, फिर ऐसे लोगों को आगे ऐसे को तैसा होना चाहिए। तो वो भी क्या करे, फिर जाहिर है उसको भी आदत पड़ चुकी है 4 दिन रजब भट्ट के साथ रह के पैसा 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 पैसा। तो फिर उसने भी कहा कि ठीक है ना, वो मेरा बेटा है, तो अगर बाप नहीं उसको कुछ दे रहा तो फिर मैं तो हूँ ना, कमा के उसको उससे भी ज़्यादा शहाना ज़िंदगी दूँ। ऐसा ही है, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ के बंदा, फिर काफ़ी लोग उसको भी ट्रोल कर रहे हैं कि इसने बहन व्लॉगर बन गया, वो भी बहन व्लॉगर बन गया। तो ऐसे ये भी पहले बहन व्लॉगर ही था, है। इसकी भी पहले बीवी तो बाद में आई है ना, पहले तो बहन ही थी ना, साथ में अम्मा थी, बहन थी, और वो कज़ने शज़ने जो सारा ख़ानदान था। तो बाद में फिर बीवी तो बाद में आई है ना। तो फिर वो अगर बन गया तो फिर क्या है, ऐसे ही कहते हैं है, ना, सेक गुआंढन दी मत। बिल्कुल तो फिर उसने भी बहनोई से कुछ ना कुछ तो सीखना था ना, बिल्कुल। क्योंकि वो टिकटॉक पे बेचारा बैठ रहा था, कमा रहा था, ये लोग उसको बैठने नहीं दे रहे। तो फिर अब वो भी बेचारी आ गई है ना, तो फिर प्यारी लग रही है माशाल्लाह से, बड़े खूबसूरत उसने कपड़े दिखाए हैं, कोई बंदरिया जैसे कपड़े नहीं दिखाए, बड़े खूबसूरत, मतलब फुल शलवार कमीज़ें जो होती है ना, बहुत खूबसूरत उसके ऊपर काम हुआ है। तो जिसको कहते हैं ना कि एक ड्रेस जो उसने दिखाया है, और इसकी बहन जैसे कपड़े नहीं है बिल्कुल भी, जो वो पहन के आई है। और तोबा मेरी याल्ला, उसको जो देख के लोगों ने चुड़ैलों वाली आवाज़ें पीछे लगाई हैं, वो जो चुड़ैल जहाँ लग रही है, और इतना फिर इनको गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, और ये लोगों के साथ लड़ रहे हैं। तो क्यों भाई और शो ने क्यों उसका हुलिया सही नहीं बनवाया है, बस नहीं बनवाया। तो कितनी को वो प्यारी लग रही है, देखे ना, जरा भी नहीं या तो अच्छे बंदा लग प्यारा रहे लग थे। रहा हो ना, तो फिर बंदा करता भी है। तो वो उसको देखे ना, वो कितनी खूबसूरत लग रही होती है, ईमान। हाँ जी। तो उसको भी जो मर्जी कहते रहे, लेकिन फिर भी वो जब तैयार श्यार होके आती है, जो इधर चले, जो भी छोटी मोटी प्रमोशन कर रही है, बड़ी कर रही है, जो भी कर रही है, तो फिर भी देख ले वो लगती बड़ी प्यारी है जी। वो इस तरह बंदरियों वाला लिबास नहीं पहनती। इन्होंने जब उसका किया था ना बेबी शावर, उस वक्त इन्होंने उसको भी बड़ा गंदा लिबास बनाया था, उस वक्त नहीं अच्छा था, क्योंकि इनके अंडर थी ना वो। तो अब देख लें वो जब भी कपड़े पहनती है इतनी प्यारी लगती है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।